हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ESK एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे, जिसका दूसरा और तीसरा पार्ट था। ठीक है, तो हमने एक पार्ट बता दिया है कि AC का स्क्वायर, ये सिद्ध कर चुके हैं हम लोग कि AC का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर प्लस BC AMD प्लस में BC अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जो लोग इसको जो है नहीं देखे होंगे वे लोग इससे पहले के वीडियो में 13F का जो है 6F का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने जो है सिद्ध किया था। ठीक है, और इसको जो है AC स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो सिद्ध किया था, AD का स्क्वायर प्लस में BC AMD प्लस में BC अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस में BC इंटू AMD प्लस में BC अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग को ये जो है त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABD में ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD के त्रिभुज ABM तथा ABD तथा त्रिभुज AMD से हम लोग को ABD के त्रिभुज ABM तथा AMD दोनों को जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है से हम लोग जो है पहले AMD त्रिभुज से देखते हैं। पहले त्रिभुज ABM में त्रिभुज ABM में देखेंगे तो ये देखिए ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये लंब था। AM क्या था, इस पे लंब था BD पे, BC पे जो है लंब है AM। ठीक है, तो BC पे जब लंब AM है तो ये जो है क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो मैंने 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BM का स्क्वायर, मैंने हो जाएगा ना इसका वर्ग अधन इसका वर्ग। तो BM का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर हो जाएगा। BM का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, चाहे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो हमने इसमें किया है आधार का वर्ग अधन में लंब का वर्ग। ठीक है, अब जो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग को सिद्ध इतना करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब जो भी हम लोगों को मंत्र पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग जो है BM स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BM स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये है BM, तो BM को हम लोग लिख सकते हैं क्या, BM को लिख सकते हैं, अब देखिए BM को लिख सकते हैं BD माइनस MD। ठीक है ना, क्योंकि MD हम लोग को लाना है और गुणा में लाना है। भाई BC या MD किससे आएगा, तो इन दोनों को लेने पर। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम लोग जो है चूँकि इस पूरा त्रिभुज में ही देख रहे हैं ABD में, तो हम लोग को BM बराबर लिख सकते हैं हम लोग BD माइनस AMD नहीं लिख देंगे, इस टोटल में से AMD घटा दें तब भी जो है BM के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए
बी डी माइनस एम डी कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बी एम के जगह पे लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब प्लस में ए एम का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जो है रख दें, माने ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना। तो इस आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए ए है और बी है। तो ए बी डी का स्क्वायर है, अब प्लस में एम डी का स्क्वायर है, अब माइनस में जो 2bd एम डी लिख सकते हैं ना, बी डी एम डी। ये जो है प्लस में ए एम है, ए एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए एम का स्क्वायर बराबर हम लोग को इस त्रिभुज में मिल सकता है ए एम का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर अधन ए एम डी का स्क्वायर। इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज ए एम डी में देखें, त्रिभुज ए एम डी में देखें, त्रिभुज ए एम डी में देखें तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा एक बार शेड्यूल में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर लाना है। तो ए डी का स्क्वायर किससे होगा, ए एम का स्क्वायर और एम डी का स्क्वायर अगर मिल जाए हम लोग को, तो इस समीकरण में हम लोग को ए एम का स्क्वायर अधन एम डी का स्क्वायर मिल जा रहा है। इसमें देखें पहले जो हम लोग इसको एक पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है एम डी का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर एक पास कर दे रहे हैं। तो ए एम का स्क्वायर प्लस में एम डी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस में एम डी का स्क्वायर अब प्लस में ए बी डी हो ही जाएगा, बी डी का स्क्वायर अब माइनस में जो है 2bd एम डी, तो रहेगा ही रहेगा, सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैंने इसको हमने और इसको एक पास कर लिया, ठीक है, और जो है इसको और जो है इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब ए एम का स्क्वायर अधन में ए एम डी का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर। कैसे, तो इस त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज ए एम डी में जो है ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर अधन में एम डी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हो जाएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है आपको सुविधा के लिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम डी से हो जाएगा, और प्लस में जो है ये बी डी का स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे, और माइनस में जो है 2bd एम डी लिखना ही है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग को बी सी चाहिए समीकरण में, देखिए यहाँ पे बी सी है और एम डी है, अब बी सी अपन 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसको कहाँ से लाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ए डी का स्क्वायर तो अब पता चल गया कि कहाँ से आया, ए डी भी चाहिए था हम लोगों को। यहाँ पे देखिए ए डी का स्क्वायर माइनस में बी सी एम डी प्लस में बी सी अपन 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, ये तो है। अब ए डी का स्क्वायर कहाँ से आया ये समझ में आ गया, और प्लस में अब बी डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी डी स्क्वायर को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही है ना बी और डी, और बी डी जो है क्या है, तो ये जो है बी डी जो है बी सी का हाफ है, बी सी का आधा नहीं है बी डी, क्योंकि ये डी जो है क्या था, बी सी का मध्य बिंदु था। तो बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बी सी, नहीं लिख सकते हैं बी डी बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1/2 आप बी सी लिख सकते हैं ना, बी सी का आधा है बी डी, तो बी डी के जगह पे हम लोग लिख देंगे बी सी अपान में 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस में 2 × अब बी डी के जगह पे फिर वही लिख देंगे बी सी अपान 2 लिख देंगे, इंटू जो है क्या हो जाएगा एम और डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग जो है क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर अब प्लस में लिख सकते हैं हम लोग बी सी का स्क्वायर, बी सी अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर, आप माइनस में जो क्या लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, बी सी इंटू एम डी लिख सकते हैं। और इसी बात को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं,
अब भाई ये जो है क्या किया, यहाँ पे जो है BC/AMD लिखा है और यहाँ पे जो है BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर माइनस में BC इंटू MD प्लस में इसको यहाँ रख दिया है, प्लस में BC अपन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ रख दिया है। अब जो है फिर हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यह सिद्ध हो चुका, हम लोग का यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया इति सिद्धम। अब एक समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 माने थे हम लोग। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग का कि AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस में जो है क्या है BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है क्या है BC/MD है ना, यही है ना समीकरण नंबर 1, यही है ना। AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू MD प्लस में BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर है ना। तो अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 भी लिख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है कि AD का स्क्वायर बराबर क्या है, AD का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AD का नहीं AB का स्क्वायर, ये जो है AB का स्क्वायर है ना, यहाँ से AB का स्क्वायर ही चलता आ रहा है ना। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस में BC/MD प्लस में BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर है ना। तो AB का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर क्या है, तो AD का स्क्वायर प्लस में, अब चूँकि इसके सामने इसको रखते हैं तो प्लस में BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में सॉरी माइनस में है ना, माइनस में है BC/MD माइनस में है, इंटू है ये सब आपस में। ठीक है, तो अब इसको जो है हमने लिख दिया। अब उसके बाद से जो है दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए 2 क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, ये AC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर होगा ना, AC का स्क्वायर धन में AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर तो 2AD का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 प्लस में 2 क्या हो जाएगा BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर, BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और जो है अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और सेम है तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी बात को हम थोड़ा यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं कि क्या लिखे थे। तो AC का स्क्वायर प्लस में जो है क्या है AB का स्क्वायर बराबर क्या है 2AD का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यह ना है यहाँ पे 2 इंटू BC/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं हम लोग फिर से AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो 2AD का स्क्वायर ये प्लस में है। तो प्लस में अब देखिए 2 इंटू कर देंगे, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो BC का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, होगा। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये AC का वर्ग प्लस में AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 2AD का वर्ग प्लस में BC का वर्ग बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है तीसरा कंडीशन हम लोग को यही सिद्ध करना था। तो तीसरा कंडीशन हम लोग को ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कि 2AD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर 2, ये जो है हम लोग का तीसरा कंडीशन सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे तीसरा जो है लिखना चाहिए था कि हम लोग को तीसरा क्या सिद्ध करना है। तो तीसरा जो हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो है सिद्ध हो गया कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर 2। ठीक है, इति सिद्धम। तो 3 चीज़ सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये तीनों सिद्ध हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं
कि आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा अब तीसरा नंबर सिद्ध करने वाला, ठीक है। तीसरा नंबर सिद्ध कर दिए हम लोग ये, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह सवाल कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।